पासे मैंने पता ही 9 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੱਟ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਚੜ੍ਹ ਆਈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਚੋਰੀ ਰਸਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ, ਇਹ ਗਿਆ ਤੇ ਸਹੀ ਲੇਕਿਨ ਵਾਪਸ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਵਾਪਸ आया। एजेंट के हाथ चढ़ गया, बाहर तुर गया चोरी। फिर वो मनहूस डंकी, हाथ से पैसे देकर मौत का सौदा, पुरखतर सरहदों का गैर कानूनी सफर, ऐसा सफर जिस पर जाने वालों को मंजिल से कहीं ज्यादा मौत का सामना करना पड़ता है। गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अपनी जिंदगी इस एजेंट के हवाले कर देते हैं जो सिर्फ वादों की हद तक सफर के साथी होते हैं और जब तक उनको पैसे मिलते रहते हैं वो कामयाबी की झूठी उम्मीद बांधे रखते हैं और जैसे ही पैसों की फराहमी में कमी आती है उनका असली रूप निखरने लगता है और वही एजेंट जो लोगों को फरिश्ते महसूस होते हैं मौत के खौफनाक भूत बन जाते हैं। लालच और धोखे के परवरदा एजेंट चंद लाख रुपयों की खातिर कई खानदान तबाह कर देते हैं। आज भी हजारों लोग ऐसे हैं जिनको या तो समुंदर निकल चुका है या नाहमवार रास्तों में कहीं खो चुके हैं या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की अंधाधुंध गोलियों का निशाना बन चुके हैं। नारोवाल शहर के मोहल्ला चिरागपुरा का रिहायशी मोहसिन रजा भी ऐसे ही एजेंटों की भेंट चढ़ गया। इस नौजवान को 2 बरस कबल तुर्की ईरान बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोलियों से भून डाला। मोहसिन रजा के वालिदैन आज भी अपने बेटे को याद करके रोते हैं। गमजदा वालदा की दुहाई ने माहौल को मजीद सोगवार कर दिया। मोहसिन की वालदा ने बताया कि बेटा कहता था माँ घर के हालात बदल दूंगा। खातून ने रोते हुए तमाम माओं को पैगाम दिया कि वो हाथ जोड़कर अपील करती है कि अपने राज दुलारों को मौत के सफर पर ना भेजें। वो अपना जवान बेटा खो चुकी है। मैं तो पुत्तर सारी मावा प्यों नूं सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਨੀਆਂ अपनी नस्ल ਨੂੰ आ जाती पर मां इसे रस्ते ना करो, ये मौत दा रास्ता जे। सितम ये है कि जिन लोगों से कर्ज लिया वो रकम का तकाजा कर रहे हैं और मजलूम खानदान को मुआशरती तौर पर तबाह करना चाहते हैं। करदा इन्ना गरीबी दावे दे विच मेरे सिर दे उत्ते वे हुण बरूम पुੱਟ मारदे पे ने जिन्हां ने करदा देना वे जिन्हां दा ते मैं हुण इन्ने जोगी नहीं। साइकिल पर फेरी लगाने वाला गमजदा बाप मजहर अली दर बदर फिरता है। इसने बताया कि एजेंट ने मोहसिन रजा को सब्ज बाग दिखाए। बैरून मुल्क ले जाने के लिए एजेंट ने गरीब खानदान से 2 लाख रुपए नकद वसूल किए और मोहसिन को मौत के रास्ते पर डाल दिया। 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੂੰ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਚੁੱਕ ਚੁਕਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਘੜੀ ਤੁਰਕੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਰਡਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਤੁਰਕੀ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 9 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੱਟ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਚੜ੍ਹ ਆਈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। मोहसिन के वालिद ने बताया कि हमने सोचा था कि हालात बदल जाएंगे, क्या पता था कि बेटे की जान ही चली जाएगी। जुल्म ये कि एजेंट ने हमें बताया कि मोहसिन तुर्की पहुंच गया है और उसी शाम उसकी मौत की खबर आ गई। 18 दिन के बाद बेटे की लाश भी घर पहुंच गई। साडा ते बच्चा वापसी आ गया तुर्की जाके, वो फौत हो गया उत्थे। ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ 17-18 दिन बाद आ गई। हमारी तमाम वालिदैन से इल्तजा है कि यहाँ रहकर थोड़ा खा लें, गुर्बत काट लें, लेकिन बच्चों को मौत के मुंह में ना भेजें। ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਖਾ ਲਓ, ਗਰੀਬੀ ਦਾਵਾ ਕੱਟ ਲਵੋ। ਇੱਕ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਰੋਵਾਲ ਏ, ਭੁੱਖ ਪਈ ਇੱਥੇ, ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਡੀ कि तुसी अपने बच्चों नूं इस मौत के मुँह दे विच ना टोरो। भाई अजहर अली ने बताया कि एजेंट ने मोहसिन को सब्ज बाग दिखाए, वीजे का धोखा देकर भाई को साथ ले गया। गुरबत की वजह तो असीं उहनूं बाहर घल्लिया। बाहर इस तरह कहंदा कि मैं बाहर जाना। एजेंट ने सानूं कहा कि असीं वीजे के थ्रू असीं इन्हां नूं घल्लांगे। बहरहाल उन्हां वीजे के थ्रू नहीं घल्लिया, उन्हां चोरी रस्ते उन्हां नूं किते घल दिता वे। चोरी रस्ते गए ने, बाद च जाके राह दे विच उहदे नाल हादसा हो गया।
ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਦਾ शिकार हो गया। हुकूमत से अपील है कि मौत का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, बॉर्डर बंद किए जाएं और मौत के इन रास्तों पर चेक पोस्टें कायम की जाएं। ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲਾ ਨੇ ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੌਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂफ़ी हैगी है। मोहसिन रजा के भाई ने बताया कि नारोवाल में रोजगार के मौके नहीं, फैक्ट्रियां बिल्कुल नहीं, हर तरफ गुर्बत मुंह खोले खड़ी है। ऐसे में नौजवान अगर गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क ना जाएं तो क्या करें? ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਬਤ ਛਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਾਰ नहीं ਹੈਗਾ। लिहाजा इस एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ फैक्ट्री है ना कोई मेले। कौंसल राना शहजाद का कहना है कि मोहसिन मेहनती लड़का था, बैरून मुल्क गया ताकि घर के हालात बदल सके, मगर ऐसा न हो सका। बेरोजगारी के बायस नौजवानों की बड़ी तादाद मायूस हो चुकी है और मायूसी के इस दौर में या तो बच्चे जराइम की तरफ माइल होंगे या गैर कानूनी रास्ते अपनाते हुए बैरून मुल्क का सफर करेंगे। ਇਹ ਨਹਾਇਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਰਕੀੋਂ ਅੱਗੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਮਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਇਹ ਗਿਆ ਤੇ ਸਹੀ ਲੇਕਿਨ ਵਾਪਸ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। महल्लेदार ने भी कुछ ऐसे ही तासरात का इजहार किया। इसका भी यही कहना है कि नारोवाल में बेरोजगारी आम है, नौजवानों को कोई काम नहीं मिलता। मोहसिन भी परेशान था, इसीलिए एजेंट के चुंगल में फंस गया। ਆਪ ਇਹ ਮੋਹਸਿਨ ਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹ ਏਜੰਟ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਗਿਆ ਚੋਰੀ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਕੋਈ, ਫੁੱਲ ਇੱਥੇ कितनी गुरबत छाई हुई है। लिहाजा वहाँ में इस तरह ही फिर परेशान हो गए, लोग जाते हैं बाहर। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 25 लाख अफराद अपनी मुआशी हालत को तब्दील करने के लिए अपने अपने मुल्कों से निकलते हैं और गैर कानूनी रास्तों का इंतखाब करते हैं। इंसानी स्मगलिंग की वजूहात मुल्क में बढ़ती हुई गुर्बत, बेरोजगारी, अमन व अमान की बदतरीन सूरत हाल और अदम तहफ़्फ़ुज़ है। हुकूमत को हंगामी बुनियादों पर इसकी रोकथाम के लिए इक़दाम करना चाहिए और सबसे बढ़कर ऐसे अदारों को फाल बनाया जाए जिनका का मकसद मुल्क से गैर कानूनी तौर पर बाहर जाने वालों को रोकना है। जिन इदारों का मकसद इंसानी स्मगलिंग के जरिए इंसानों को मौत के मुंह में धकेलने वालों का सद्देबाब करना है, उन इदारों को फाल बनाया जाए ताकि पाकिस्तानी नौजवानों को कबल अज़ वक्त मौत से बचाया जाए और उन्हें बेहतर रोजगार दिया जाए।